हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यार नीट और बोर्ड एग्जाम जो है उसको कैसे मैनेज करके चलें। अब ये वाली वीडियो को जेई वाले बंदे भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट खासकर ये वीडियो नीट वालों के लिए है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट वालों के लिए वीडियो है ये, ठीक है। मतलब नीट और बोर्ड एग्जाम को एक साथ तुम कैसे कंट्रोल करके चल सकते हो, कैसे एक साथ स्टडी करोगे और नीट के लिए किन किन चीजों में थोड़ा बहुत तुम फोकस करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको आज यहाँ पे बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें हम बहुत ज्यादा चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, सो अभी जैसे कि आपको मालूम है कि 2021 में नीट की एग्जाम होने वाली है। ज्यादा कुछ अभी अपडेट्स आई नहीं है, एक ही बार नीट की एग्जाम होगी, मे बी ऑनलाइन मोड से ही होने वाली है। ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं है नीट के बारे में। जेई के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है, बट नीट के बारे में नहीं आई है। तो यस, ये हो सकता है कि यार एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगी, बट नीट की एग्जाम पक्का होगी। ये बातें आपको समझ के रखनी है पहली बार, ठीक है। तो जितने भी लोग भाई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम लोग ना, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि बंदे लोग कोटा जाते थे, कोटा में रहने का खर्चा अलग और फिर सारी चीजें जो वहां का खर्चा आता है वो अलग से उठाते थे। और जिसके पास, आधे बच्चे तो एफोर्ड नहीं कर पाते। हर साल बच्चे जो भी, मतलब 10 लाख बच्चे तो नीट का पेपर देते हैं, उसमें से 4 लाख बंदे कोटा जाया करते थे। तो ये सारी चीजें, और इन 4 लाख में ज्यादा सक्सेस रेट हुआ करता था। वहां पे कौन सी क्लासेस अच्छी है क्या नहीं है, एक ही पर्टिकुलर टीचर मिलता था। लेकिन अब के टाइम पे क्या है यार कि आप तुम घर बैठे सारी चीजों को एक साथ कोटा के टीचर के साथ पढ़ सकते हो। अगर केमिस्ट्री मान लो सपोज तुम पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री तुमको एक टीचर से नहीं समझ रहा है, बायोलॉजी तुमको एक टीचर से नहीं समझ रहा है, तो तुम अब दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो। ऐसी बहुत सारी आपके सामने सुविधाएं आ चुकी हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने आप लोग के लिए लाया है पहल बैच, जो कि बेसिकली नीट 2021 वाले बच्चों के लिए ही है। और ये बैच स्टार्ट हो रही है ये दिसंबर 21 से, ये बैच हमारी स्टार्ट हो रही है। इस बात को आपको समझ के रखना है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस बैच में जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, सौरभ शर्मा, पंकज तलवार, प्रदीप चित्तोरा, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो रैंक 1, 5, 14, 17, इन सबको एम्स में सिलेक्शन करवाया है ऐसे टीचर्स लोग ने। तो आप चाहो तो इनके साथ स्टडी कर सकते हो, आपको भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप प्रदीप सर को देख सकते हो, यहाँ पे देखो कोटा के डायरेक्टर, वहां के अचीवर्स बैच वाले टीचर क्लासेस जो भी है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए कि आप घर बैठे पढ़ सकते हो। आपको किसी कोटा में जाने की जरूरत नहीं है और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल फोन में आप स्टडी अच्छी खासी कर सकते हो और अपनी नीट की वेल तरीके से अच्छी खासी आप रैंक भी अचीव कर सकते हो। आपको मालूम भी कितना ज्यादा यहाँ पे सारे टीचर जितने भी, बहुत ज्यादा इनको एक्सपीरियंस भी है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि यार एक अच्छा टीचर आपको बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये बैच को ज्वाइन करना है ना, तो आपको सिर्फ एक ही काम करनी है। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, उसे डाउनलोड कर लेना है। और उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर, लॉगिन आईडी जो भी मांगेगा वो कर लेना है। उसके बाद आपको आना है अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में, और वहां पे आने के बाद आप लोगों को नीट और यूजी वहां पे लिखा रहेगा, वो वाले टॉपिक को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके अंदर आप जब जाओगे स्क्रॉल करके, तो वहां पे आपको पहल बैच दिखेगी, ठीक है। ये बैच बेसिकली 2021 वालों के लिए मतलब बनाई गई है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे लिखा रहेगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो गाइज, अगर आप ये कोड सेम टू सेम न्यू इंडियन एरा कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस यूज करते हो, तो आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो, ठीक है। इन बातों को आपको समझना। और बाकी टेस्ट सीरीज यहाँ पे बहुत सारी चलती है एमसीक्यू की, तो इन्हें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना होगा पर्टिकुलर कोटा के टीचर से, अगर आपको पढ़ना होगा अपनी प्रिपरेशन कम पैसों में, वहां 1.5 लाख 2 लाख भरते थे, यहाँ पे 30-40 में आपका आराम से हो जाएगा। पूरा 2021 बैच आपकी सुधर जाएगी, ठीक है। तो इतने में इजीली आप लोग सब्सक्रिप्शन लेके स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे सीधा मिल जाएगा अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हो तो गाइस, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे लिंक दी हुई है, क्लिक करके सीधा आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को कि बेसिकली यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, एग्जैक्टली व्हाट इज नीट। हम पहले ये देखेंगे। यार देखो, बहुत सारे लोगों में ना मिथ फैला हुआ है कि मींस एंट्रेंस एग्जाम बहुत हार्ड होता है, ये है वो है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि एग्जैक्टली क्या चीजें क्या क्या है।
बहुत लोगों को पता होगा बट फिर भी सुनो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी यहां से। एग्जैक्टली नीट क्या है पहले ये बताओ। देखो यार, आपको बताता हूं मैं, ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके लिए आपको मेडिकल में जिस बंदे को जाना होगा, लाइक जिसको एमबीबीएस डॉक्टर बनना होगा, किसी को बीडीएस बनना होगा। बीडीएस मालूम है ना, मतलब बैचलर ऑफ डेंटिस्ट, और ये मास्टर्स इन जो हमारा मतलब मेडिसिन होता है यानी एमबीबीएस, ये भी आप कर सकते हो। एमबीबीएस बेसिकली बहुत बड़ा माना जाता है। आप यहां से फिर एम्स में भी जा सकते हो, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो जिनको बड़ा डॉक्टर मतलब एमडी वगैरह जिसको बनना हो, किसी में स्पेशलिस्ट वगैरह, डॉक्टर जिसको बेसिकली बनना है, तो वो बंदे नीट का एग्जामिनेशंस देते हैं। और ये हर साल अपना इंडिया में चलता है। हर साल 12वीं पास होने के बाद या 12वीं में जो बच्चे रहते हैं, अपीयरिंग या अपीयर्ड हो चुके होते हैं, वो बंदे नीट का पेपर देते हैं। नीट के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट आता है, इस बात को आपको समझना है। टोटल यहाँ पे 720 मार्क्स का पेपर होता है। इस साल के मतलब इतना इजी एग्जाम है ना यार, कि इस साल एक नहीं दो दो लोगों ने 720 में से 720 निकाला है। तुम सब ना इस एग्जाम को हवा बना के रखे हो कि इतना बड़ा पेपर है ये। बहुत आसान पेपर होता है। अगर तुम एग्जैक्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छे से शिद्दत के साथ स्टडी करते हो और प्रैक्टिस करते हो ना, तो इजीली इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। हाँ, बिना प्रैक्टिस के तो आप पहली क्लास का पेपर भी पास नहीं कर पाओगे। रही बात अभी ए फॉर एप्पल लिखना है, तो मम्मी या स्कूल के टीचर्स ऐसे हाथ पकड़ के ए फॉर एप्पल लिखवाते हैं, तब जाके एप्पल लिखने आता है, वरना कैसे लिख पाओगे। तो बिना प्रैक्टिस के तो ए फॉर एप्पल लिखने नहीं आता, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे आएगा। समझ गया अच्छे से। तो यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा खासा इसमें से आप मार्क आप स्कोर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली ये है कि इतना आसान पेपर होता है ना, कि इसमें एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और रॉन्ग के लिए पेनल्टी होती है। अगर आप रॉन्ग करोगे तो कुछ मार्क्स आपके कट जाते हैं, मतलब 1/3 मार्क्स कट जाते हैं। समझ गया, इतनी बातें आपको समझनी है। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और पढ़ना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी जो आपकी होती है, मतलब कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये बात आपको समझ के, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो यहाँ का जो 11th और 12th का जितना भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस है, सिर्फ उतना ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जिस बंदे का बेसिक क्लियर नहीं होता उसे 10th का 9th का पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि तभी ना 11th समझेगा। लेकिन जिसको बेसिक क्लियर है तो वो सिर्फ 11th और 12th का अगर पढ़ के फिनिश कर देता है, वो एग्जाम क्रैक कर लेता है। समझ गया अच्छे से। चलो, अब ये हो गई नीट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं बोर्ड एग्जाम क्या होता है, जिसमें से आपको प्रॉब्लम है बोर्ड और नीट में। नीट के बारे में समझ गया ना, जितना बताया उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, मैं पहले ही कह दे रहा हूं। अब आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखो यार, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के बोर्ड एग्जाम होते हैं, उनके उनके सिलेबस के बेसिस पे स्टेट में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं हो तो फिर आप लोग अपने बोर्ड की एग्जाम की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अगर सपोज आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो, एचएससी बोर्ड से हो, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल जो सर्टिफिकेट होती है, तो हायर सेकेंडरी से हो, आप अभी पढ़ रहे हो एचएससी में, ठीक है। तो अगर आप इसमें हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम है कि आपके पास भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है बोर्ड एग्जाम में। यहां पे क्या होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, इस बात को आपको समझ के रखना है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और 70 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है, रिटन पेपर होता है, ठीक है। इनमें आप स्कोर करते हो। इसमें क्या होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन, कोई 3 मार्क्स का, कोई 2 मार्क्स का, कोई 1 मार्क्स का, कोई 4 मार्क्स का, कोई 5 मार्क्स का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको थियोरेटिकली सारी थियरीज को, न्यूमेरिकल्स को लिखना होता है। समझ गया। आपको 3 आवर का प्रॉपर टाइमिंग मिलता है, इसमें आप कुछ ही क्वेश्चन करते हो, 5-5, 6-6 मिनट में एक क्वेश्चन करके दिखाते हो, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे जो एनालिसिस है, दोनों से आपका एनालिसिस क्या बनता है, मैं आपको ये दिखाता हूं। देखो, एनालिसिस फ्रॉम बोथ आपके नीट एग्जाम में, आपको यहां पे दिखाता हूं, नीट एग्जाम में सिर्फ क्या पूछ रहा है, एमसीक्यू पूछ रहा है। और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्या पूछ रहा है, बोर्ड एग्जाम में आपको थियोरेटिकल राइटिंग करनी होती है। समझ रहे हैं आपको। अब ये कहीं मैंने बोला कि इसका सिलेबस अलग, इसका सिलेबस अलग है, मैंने ऐसा कहीं बोला क्या? नहीं, सिलेबस दोनों का सेम है। अब अगर न्यूटन के 3rd रूल से नीट में कोई क्वेश्चन आएगा तो बस डिफरेंस इतना होगा, डिफरेंस यहां पे, कि आपको उस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा। और अगर वही एग्जाम बोर्ड में आएगा तो उसके लिए आपको 4 मिनट मिल जाएंगे। समझा अच्छे से क्या डिफरेंस है नीट में और क्या डिफरेंस है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, क्या डिफरेंस है, समझ में आया अच्छे से? यही डिफरेंस है, दैट्स इट। टाइमिंग का डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम है। जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम है। मतलब कि बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ते हो तो आपका नीट की भी पढ़ाई हो रही है। क्लियर हो गया माइंड? बोर्ड के लिए अगर आप 100% ध्यान देते हो तो आपका नीट एग्जैक्टली, नीट हो, जेई हो, सीईटी हो, एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा।
अगर आप बोर्ड की एग्जाम की स्टडी शिद्दत से करते हो, अगर आप बुक की रीडिंग वीडियोस को बार बार देखते हो जब तक कि याद ना हो जाए। आपको पता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, इसका मतलब मालूम है क्या? बार बार स्टडी करने से एक मूर्ख इंसान भी ज्ञानवान बन जाता है। इसका मीनिंग यही है। तो एक बार पढ़ने से सबको नहीं आता, 2 बार 5 बार 10 बार भी पढ़ने से किसी किसी को नहीं आता, भूल जाता है, याद नहीं होता है। अंदर से जुनून जज्बा रहता है ना, तो वो बंदा करके दिखा देता है। दुनिया में एक ही टॉपर निकलता है, सब टॉपर नहीं निकलते। वो टॉपर ने कैसे स्टडी की होगी, तो वैसे तुमको भी करनी है। टॉपर बनने की इच्छा होगी तो करके दिखा दोगे, समझ गया? इच्छाएं नहीं होगी तो खत्म, बैठे रहो आलस बन के घर में। क्या फर्क पड़ता है? दुनिया से तुमको क्या ही फर्क पड़ता है और तुमसे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम अपनी जिंदगी जियो, दुनिया अपनी जिंदगी जी रही है। दुनिया वाले आगे बढ़ेंगे, तुम घर में बैठे रहोगे, और क्या है? तो ये बात आपको समझ के रखनी है बस। तो इतना ध्यान देना कि चीजें सेम है। एनसीईआरटी की अगर बुक में आप रोटेशनल डायनेमिक्स जाके पढ़ोगे तो वहां भी सेम चीज मिलेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी चीजें वहां भी सेम मिलेंगी जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की या बोर्ड की बुक में मिलने वाली है। अब समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट है। आप अपनी बुक को, बोर्ड के पेपर को, बोर्ड की बुक्स को शिद्दत से पढ़ोगे, आप उन एग्जाम्स को भी क्रैक कर लोगे। तो अब मेरा एक ही लास्ट में कंक्लूजन यही है कि जितने भी बंदे यहाँ पे स्टेट बोर्ड से हैं, सीबीएसई से नहीं है, उन सारे के सारे बंदों को सिर्फ एक ही काम करना है। यहाँ पर सिर्फ एक काम करना है, पहले अपने बोर्ड की स्टडी में फोकस करना है, जिनका कुछ इसके पहले पढ़ के नहीं हुआ है। और जो चाहते हैं कि मेरे को एग्जैक्टली मतलब नीट का एग्जाम क्रैक करना है, तो यार इंडिया में एजुकेशन मतलब ऐसे ही नहीं मिलता। गांव में आप बैठे हो तो आपको अच्छे टीचर की जरूरत पड़ेगी ना, आपको अच्छे जगह में जाना पड़ेगा ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि जाओ, अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लो, या फिर कहीं आपके अगल बगल कहीं और क्लासेस होंगी वहां ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगा, समझ गया अच्छे से? क्योंकि अगर मैं भी कराऊंगा तो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा, और मैं कितना अकेले करवाऊंगा। मैं टीम निकाल रहा हूं, टीम बन जाएगी तो जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट में सब प्रोवाइड करूंगा, लेकिन एग्जाम तुम्हारा आ जाएगा पास में, तो कब तक किसी के भरोसे रहोगे? मैं हूं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को जितना मेरे से हो सकता है मैं सॉल्व कर रहा हूं। अकेले बंदा कितना करेगा? मैं कर रहा हूं ना, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। वो चीजें हो जाए, बस भगवान से मनाओ, बस सब कुछ हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है तुम्हारी बैच को ना मिले तो फिर क्या होगा? तो ज्वाइन करो, थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा, पढ़ लोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये बात समझ के रखना अच्छे से। तो बोर्ड एग्जाम पे आपको अभी 100% फोकस करना है। याद रखना, अगर बोर्ड एग्जाम का अगर आपने 100% फोकस किया तो आपको एक बात दिमाग में अपने रख लेनी है कि आपका नीट का भी सपोज 70-80% हो जाएगा। बचेगी क्या चीजें? मान लो सपोज, अब आपको यहाँ पे कंक्लूजन देता हूं, आपने बायोलॉजी का मान लो पहला चैप्टर पढ़ लिया या 6वां चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशन आपने पढ़ लिया। तो प्लांट वाटर रिलेशन जब भी आपने पढ़ा तो पहले एक बार आप रीडिंग करोगे, बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, रीडिंग करोगे ही करोगे टेक्स्ट बुक। बिना रीडिंग के तो भूल जाओ आप लोग। आपका कोई कॉलेज का टीचर कहता हो कि रीडिंग मत करो, कोई ट्यूशन टीचर वो आपको पागल बना रहा है। बिना बुक की रीडिंग के कैसे किसी बंदे को कुछ भी आ सकता है यार? जरा आप बताओ। ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक क्यों बनाई जाती है? फेंकने के लिए, पढ़ने के लिए बनाई जाती है। समझ, थोड़ा खुद का बुद्धि लगाओ, ठीक है? तो रीडिंग आपको करनी है। रीडिंग करने के बाद जब आपको नहीं समझता तो सारी वीडियोस देखनी है आपको, पूरा वीडियो देख के खत्म करना है। जब तक नहीं समझता तब तक देखो ना यार, क्योंकि टीचर्स तो एक ही तुम्हारे सामने अवेलेबल है ना। पूरा सिलेबस खत्म करके डाल दिया मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स भी खत्म होने वाला है, सब डाल दिया मैंने। तो फिर तुमको पढ़ना है बस। तो अब आपको पूरी रीडिंग और वीडियोस, अब नीट के लिए एक्स्ट्रा पुटअप करना पड़ेगा ना। तो पुट क्या करोगे एक्स्ट्रा? अब तुमको यहाँ पे कोई भी एमसीक्यू की एक प्रैक्टिस सेट खरीद लेनी है, चाहे अरिहंत पब्लिकेशन की खरीद लो, चाहे किसी और पब्लिकेशन की। जाओ दुकान में, थोड़ा खुद से चल के जाने का, ऐसे बैठे बैठे नॉलेज मत पकड़ो कि हाँ बैठे बैठे ढूंढ लेता हूँ फिर बुक कर दूंगा। थोड़ा बुक में जाओ, बुक स्टोर में, और बोलो भैया दिखाइए कोई नीट की अच्छी खासी बुक जिसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो। बुक को देखो, बुक को 4-5 बुक को पलटो, और सब बुक अच्छी होती, जिसको मोटी लगे, थोड़ा अच्छी लगे, कॉन्सेप्चुअल लगे, सॉल्यूशन दिया हो उसका, प्रैक्टिस सेट अच्छे से दिया हो, उस बुक को परचेस करो। और उसकी जब आप कोई भी, मान लो प्लांट वाटर रिलेशन आपने पढ़ लिया, प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ने के बाद आप लोगों को करना क्या है जानते हो? पढ़ लिया आपने, रीडिंग हो गई, आपका बोर्ड का प्रिपरेशन हो गया, लेकिन आपने 70% नॉलेज भी गेन किया है ना। उस नॉलेज के बेसिस पे आपको यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपका आधे से ज्यादा होने लगेगा। पहली बार में सबको प्रॉब्लम होता है। पहली बार किसी भी जगह में जाते तो प्रॉब्लम नहीं होती। पहले दिन जिस दिन 11वीं में कॉलेज गए थे कैसा लगा था? अच्छा लगा था, ये मेरा कॉलेज में सब जानता, उधर वॉशरूम है, उधर ये टीचर का नाम, ये सब जानते थे क्या? ये बायोलॉजी टीचर है, फिजिक्स टीचर, सब जानते थे? इधर प्रैक्टिकल लैब है, इधर गार्डन है, सब जानते हो? नहीं जानते थे। पहली बार जब कोई किसी के घर में जाता है या कहीं और जाता है तो शर्मी भी आती है और अजीब सा फील होता है। पहली बार पढ़ोगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन 10वीं बार पढ़ोगे तो सब निकल जाएगा।
समझा अच्छे से? इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ट्राई करो पहले दिन 5 से 10 प्रैक्टिस कर डालो, उसके बाद 5 से 10 करने के बाद फिर 20 करो, फिर 30 करो। जिस दिन 500 एमसीक्यू रोज करने लगोगे समझ जाना कि अब तुम नीट के कंपटीशन में आ चुके हो। घर बैठे कर सकते हो, एक बार करो तो, नहीं करोगे तो बैठे रहोगे घर में, जैसे आज थे वैसे कल भी रहोगे। समझ गया अच्छे से? और कुछ नहीं, बस दूसरों को देखेगा, मेरा भाई कर रहा है, मेरा बहन कर रहा है, मेरे फूफा का बेटा कर रहा है, चाचा का बेटा, शर्मा जी का बेटा। तुम क्या कर रहे हो? तुम उनको देख रहे हो कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम बस ऐसे देखोगे। हमेशा करना शुरू करो। समझ गया अच्छे से? तो ये सारी चीजें करनी, मेरा यही कंक्लूजन है। तो बोर्ड नीट को अब से अलग नहीं समझना है। अगर नीट की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड पहले खत्म करो। बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर कर लोगे, बेसिक क्लियर, थियरी क्लियर, डेरिवेशन क्लियर। और रियलिटी में बता दूं, नीट के लिए डेरिवेशन आना जरूरी है। अगर डेरिवेशन कर लेते हो तो न्यूमेरिकल अपने आप धीरे धीरे निकल जाते हैं। समझ गया? विदाउट, जिसको डेरिवेशन आती है ना उसको न्यूमेरिकल पक्का आ जाएगा, जिसको डेरिवेशन नहीं आती उसको न्यूमेरिकल नहीं आता है। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहती है। एक डेरिवेशन को बार बार अलग अलग एंगल से समझने का, सोचने का, इमेजिन करने का, तब जाके हमको डेरिवेशन आती है। समझा अच्छे से? और फिर न्यूमेरिकल समझता है। तो एक बार अगर पढ़ लिया, किसी का दिमाग स्ट्रांग रहता है ना तो डेरिवेशन आ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद न्यूमेरिकल उसको नहीं आता। प्रॉब्लम यही होती है। इसका मतलब ये कि डेरिवेशन उसको और अच्छे से पढ़नी चाहिए। जब तक कि आंख बंद करके बिना लिखे और ऐसे फटफट फटफट सारे के सारे डेरिवेशन की स्टेप्स उसके सामने याद ना आ जाए, तब तक उसको पढ़ते रहना है डेरिवेशन। फिर न्यूमेरिकल में कूदना है। तो फिर जब न्यूमेरिकल में जाओगे तो अपने आप सब आ जाएगा। समझ गया अच्छे से? तो ये टेक्निक प्लीज अपनाओ, एक बार करो, एक बार करके देखो, फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होता है, मजा आता है कि नहीं आता है। ये वीडियो लेके रखो अपने पास, सभी को शेयर कर दो, फैला दो सभी लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करो, एटलीस्ट एक बार जाओ उस अनअकैडमी की पहल बैच को देख के आओ। कुछ कोर्सेज फ्री में भी हैं, अगर मिल गया देखने को तो देख लो एक बार, फायदे में रहोगे, तुम्हारा ही भला होगा। डॉक्टर बन जाओगे तो किसको देखने वाले, फिर मेरे को तो बोलने ही वाले हो तुम लोग, है ना? तो एक बार देख लो जाके क्या होता है, कैसा फील होता है, एक बार देखो जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। ठीक है, चलो तो मिलेंगे फिर ऐसी अगले वाली वीडियोस में, और तब तक के लिए बाय बाय। और मैं यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों को शेयर कर देना जिससे कि और बंदे भी पढ़ सकें, तुम्हारे जैसे आगे बढ़ सकें, उनको भी आइडिया मिल सके। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जी जान लगा के करो, और रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू करो। नीट अपने आप क्रैक होने लगेगा। उस वहां की सीढ़ियां चढ़ने लगोगे, ना से कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा होता है। समझ गया? तो वहां तक तुम लोग डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखनी है। ओके, सो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी डिमांड कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर पूरी करूंगा। ठीक है, चलो बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।